नमस्कार सभी दोस्तों। आज मैं संजय वशिष्ठ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर। इसमें जो माप की जाती है वो 0 से 100 तक की जाती है। 0 दर्शाता है कि किसी भी देश में अत्यधिक भ्रष्टाचार और 100 शो करता है यानी कि किसी देश में सबसे कम भ्रष्टाचार। यानी इसी तरह 0 से लेकर 100 तक की माप की जाती है और ये कम भ्रष्टाचार यानी 100 से 0 तक यानी अत्यधिक भ्रष्टाचार की तरफ शो करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज की वीडियो। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति में 2022 की तुलना में 2023 में मामूली सा बदलाव हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा है। इस दौरान भारत के समग्र स्कोर में बहुत हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन देश की रैंकिंग 8 स्थान नीचे खिसक गई है। इस सूचकांक में विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों की धारणा के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों को ध्यान में रखकर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की जाती है। इस रैंकिंग के लिए 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 बहुत अधिक ईमानदारी का सूचक है। 2023 में भारत का समग्र स्कोर 39 रहा, जबकि 2022 में ये 40 था। 2022 में भारत की रैंक 85 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान 133 और श्रीलंका 115 दोनों ही कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। हालांकि दोनों देश के पास मजबूत न्यायिक निगरानी है जो सरकार को नियंत्रण में रखने में मदद कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश 149 सबसे कम विकसित देश की स्थिति से बाहर आ गया है। यह आर्थिक विकास, गरीब में निरंतर कमी और रहने की स्थिति में सुधार के कारण संभव हुआ है। हालांकि यह प्रेस के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना का प्रभाव बाधित होता है। इस लिस्ट में चीन को 76वें नंबर पर रखा गया है। चीन ने 35 लाख से अधिक सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करके अपनी आक्रामक भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के साथ सुर्खियां बटोरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2024 बड़ा चुनावी वर्ष है। इस दौरान बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सोलोमन द्वीप, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश में लोग मतदान करेंगे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 71% देशों को CPI स्कोर 100 में से 45 के क्षेत्रीय औसत स्कोर और से 43 के वैश्विक औसत से नीचे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड 3 और सिंगापुर 5 जैसे उच्च स्तरीय स्कोर के साथ कम भ्रष्टाचार वाले देशों की अपनी छवि बनाए हुए हैं। इसके अलावा मजबूत भ्रष्टाचार नियंत्रण तंत्र वाले अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया 14, हांगकांग 14, जापान 16, भूटान 26 और ताइवान 28 और दक्षिण कोरिया 32 का स्थान लिए हुए है। सूचकांक के निचले स्थान पर उत्तर कोरिया 172 और म्यांमार 162 के नंबर पर पहुँचे हुए हैं। और यदि हम अफगानिस्तान की बात करें तो उसको इस सूची में 162वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हमारी जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट थी, ये उसका ब्यौरा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।